रूही का नरस बनने का ड्रामा नाहर के सामने आया। जैसे ही नाहर ने रूही को जिंदा देखा, वो सदमे से बाहर आया और फौरन उसे गले लगा लिया। फिर नाहर और रूही ने मिलकर दादी और रोली को सबक सिखाया और पुलिस को बुलाकर इन्हें जेल भेज दिया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही है जो मुझे हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की ताकत देती है। जी हाँ दोस्तों, अब रोही ने नाहर की देखभाल के लिए एक बूढ़ी नरस का रूप अख्तियार किया। चेहरे पर मासिक और मेकअप के जरिए उसने अपनी पहचान छिपा ली ताकि घर वालों को पता न चले कि वो वापस आ गई है। वो दिन रात नाहर की खिदमत करती रही। नाहर जब भी रूही यानी नर्स के पास आता, उसके जिस्म में अजीब सी हलचल होने लगती, जैसे कोई करिश्मा हो रहा हो, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। रूही जानती थी कि जब तक नाहर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होता, वो दादी, रोली और सोनी की सच्चाई सामने नहीं ला सकती। उसका मकसद था नाहर को मुकम्मल ठीक करना और फिर सच सबके सामने लाना। एक दिन रूही ने नाहर को उनकी शादी की पुरानी तस्वीरें दिखाएं, पुराने लम्हे याद दिलाए। आहिस्ता आहिस्ता नाहर को सब कुछ याद आने लगा। आखिरकार एक दिन रूही ने नाहर को अपना असल चेहरा दिखाया। नाहिर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो चौंक उठा। रूही, तुम जिंदा हो? तभी नाहर की सारी याददाश्त वापस आ गई। नाहर ने रूही को गले लगा लिया और वही पुराना प्यार लौट आया। लेकिन जब रोली को पता चला कि नाहर बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो वो फौरन उसके पास पहुंची और झूठा दिखावा करने लगी कि वो नाहर का बहुत ख्याल रखती है। तभी नाहर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, दूर रहो मुझसे, अब मुझे सब याद है। नाहर ने पूरे खानदान को हाल में उकठा किया। जैसे ही रूही ने सबके सामने अपना चेहरा दिखाया, सबके होश उड़ गए। रूही ने सबके सामने दादी, रोली और सोनी का सच जाहिर किया। इसने कहा, रोली ने कार मैकेनिक के कपड़े पहनकर मेरी कार में छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो गई और मेरा और नाहर जी का एक्सीडेंट हुआ। नाहर जी सदमे में चले गए और मुझे मुर्दा समझ लिया गया। सब लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी नाहर हैरानी से रूही की तरफ देखकर पूछता है, रूही, तुम्हें दादी और छोटी माँ के बारे में क्या पता चला? क्या वो भी रोली के साथ मिली हुई थी? रूही ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नाहर जी, दादी और छोटी माँ रोली के उस प्लान में शामिल नहीं थी, लेकिन उनके गुनाह भी कम नहीं। उन्होंने समर और जूही के जाली तलाक के कागजात बनवाए ताकि जूही उस घर से चली जाए और रोली को खुला रास्ता मिल जाए। रूही और नाहर का फिर से मिलाप हो गया। समर और जूही भी एक हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रूही अब भी अपने बच्चे की तलाश में है। उसकी ममता तड़प रही है और वो जानती है कि उसकी लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन रूही ये नहीं जानती कि अग्नि ने ही उसके बच्चे को चुराया है। अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही को उनका बच्चा रोहान मिल जाए, तो इस कहानी को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड जूही। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने खानदान की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कमेंट करें।